ख्वाजा की रहमतों का जहां है निशान, दिलों में मोहब्बत, जुब्बां पर कुरान। हर शख्स यहाँ सर झुकाने को आए, दुआओं की गूंज से फिजा महकाए। बसी है जहां में फकीर की ये ठौर, मुल्कों से आते हैं लोग हजार। ख्वाजा का दर है ये सबका है घर, इबादत में डूबे हों दिल बेखबर सिस्तान की धरती से निकले जो सूफी, दुआओं का पैगाम लेकर अद्वितीय अंत। फकीरी का चोला पहनकर चले, मोहब्बत की चादर को बिछा कर चले। दिलों को जोड़े, जुबान से न बोले, खामोशी में सब राज वो खोले। दिल उनका दरिया, इश्क उनका नाम, हर दिल पे लिखा हुआ ख्वाजा का पैगाम। जहां हर एक आह बन जाती दुआ, ख्वाजा के दर पे कोई नहीं है जुदा। हिंदू मुसलमान हर मजहब का राही, आए यहाँ सुकून का प्यासा मुसाफिर यही। बुलंद दरवाजे से जब कोई आए, दिल का हर बोझ वहीं रह जाए। हर लम्हा यहाँ अल्लाह की इबादत, ख्वाजा के दर पे है सच्ची मोहब्बत। अजमेर की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो पवित्र दरबार, जहाँ सदियों से हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। ख्वाजा साहब जो अपने प्यार, करुणा और इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, उनकी रहमत और करामात की दास्तानें हर दिल में आज भी जिंदा हैं। इस दरगाह में बसी है वो रूहानी शक्ति जो हर दिल को मोहब्बत और अमन का रास्ता दिखाती है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर आह खुदा की इबादत का हिस्सा बन जाती है। आज भी ख्वाजा साहब की दरगाह में हर दिन लाखों लोग आते हैं अपने दिल की बातें लेकर, और यहाँ से सुकून और उम्मीद के साथ लौटते हैं। आइए हम आपको इस पवित्र दरगाह की रूहानी दास्तान सुनाने ले चलते हैं। अजमेर दरगाह की इस यात्रा में हमारे साथ चली, जहां हर कदम पर आपको ख्वाजा साहब की मोहब्बत और रहमत का एहसास होगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अजमेर की दरगाह की कहानी तब शुरू होती है जब 12वीं सदी के आखिर में एक सूफी संत ने इस शहर की सरजमी पर कदम रखा। उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रांत में हुआ। बचपन से ही उनकी जिंदगी में अल्लाह की इबादत और इंसानियत की सेवा प्रमुख रही। उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत और करुणा का समंदर था, जो उन्हें एक साधारण इंसान से अलग बनाता था। ख्वाजा साहब ने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी, नफरत और तखसीस को मिटाते हुए मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। जब वो अजमेर पहुंचे तो इस शहर की फिजा ही बदल गई। कहते हैं कि ख्वाजा साहब के कदमों की बरकत से अजमेर की हवा में सुकून और सादगी फैल गई। लोग उनके पास आते थे अपनी परेशानियों को लेकर, और ख्वाजा साहब अपनी दुआओं से उन्हें हल्के कर देते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वफ़ात के बाद उनके मुरीद और अनुयायी उनके मकबरे की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे यह दरगाह बन गई और इसका विकास मुगल शासकों के समय में सबसे अधिक हुआ। खासकर बादशाह अकबर ने यहाँ बहुत से निर्माण कार्य करवाए। अकबर खुद ख्वाजा साहब के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि वो पैदल चलकर आगरा से अजमेर दरगाह तक आए थे जब उनकी मन्नत पूरी हुई थी। उन्होंने यहाँ पर कई तोहफे दिए, जिनमें सोने चांदी से मढ़ी हुई चादरें और कई खूबसूरत इमारतें शामिल हैं। दरगाह शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ दिलों की बेचैनी को सुकून मिलता है। यहाँ आने वाले लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और ख्वाजा साहब की रहमत में डूब जाते हैं। यहाँ की हर चीज़, दरगाह की सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत, बुलंद दरवाज़ा और आंगन की खुली जगहें, सब में एक रहस्यमयी सुकून है। जब कोई दरगाह के अंदर कदम रखता है तो उसे लगता है जैसे वो अल्लाह के करीब आ गया हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को
सूफी वाद का केंद्र माना जाता है। यहाँ का सूफी संगीत, कव्वाली और इबादत की विधियां हर आने वाले के दिल को छू जाती हैं। जब कव्वाली की आवाज दरगाह के चारों तरफ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि ये आवाज खुद खुदा तक जा रही है। कव्वाली के बोल इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देते हैं और दरगाह के आंगन में बैठा हर इंसान इस एहसास में खो जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह ने सिर्फ आम लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई, बल्कि मुगल शासकों ने भी यहाँ अजमेर की दरगाह शरीफ, जिसे दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी जगह है जहाँ मोहब्बत, ईमान और इंसानियत का पैगाम हवाओं में घुला हुआ है। ये सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि वो दरबार है जहाँ हर मजहब, हर तबके, हर रंग रूप के लोग सर झुकाते हैं और अपनी दुआएं कबूल होते हुए महसूस करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का नाम लेते ही दिलों में एक रूहानी एहसास जागता है। उनका ताल्लुक सिस्तान, ईरान के एक धार्मिक खानदान से था और बचपन से ही उनके अंदर मोहब्बत, इंसानियत और खुदा की इबादत का जज्बा था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने फ़कीरी का रास्ता चुना और लोगों की मदद करने लगे। वो इंसान जो मायूसी में घिरा हुआ हो, उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। 12वीं सदी में जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी को भी रूहानियत से भर दिया। उनका ये सफ़र दिल्ली से शुरू होकर अजमेर में आकर ठहर गया। अजमेर की सरजमी को उन्होंने अपनी ठौर बना लिया और यहीं से उन्होंने मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। अजमेर की दरगाह का निर्माण ख्वाजा साहब के विसाल वफात के बाद हुआ। ये दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक रूहानी अंजुमन है। यहाँ आने वाले हर शख्स के दिल में ख्वाजा साहब की मोहब्बत और आस्था बैठी होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान। हर कोई यहाँ सिर झुकाता है और अपने दिल की बातें अल्लाह तक पहुँचाने की कोशिश करता है। दरगाह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, ख्वाजा साहब के दरबार में बराबर होता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं और ख्वाजा साहब की रहमत में एक जैसी जगह रख। दरगाह शरीफ में दाखिल होते ही एक अजीब सी सुकून की लहर दिल में दौड़ जाती है, जैसे सारी परेशानियां दरगाह के बाहर ही छूट गई हों। अजमेर की धरती पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कदम रखा, तब यह शहर एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इस धरती पर जहां अमन और मोहब्बत की रोशनी फैलनी, वहीं इस शहर पर उस वक्त एक अजीब सा खौफ था, जिसका कारण था जयपाल नाम का एक जादूगर। जयपाल, जिसे अपने जादू टोने और काले जादू में महारत हासिल थी, अजमेर के लोगों पर हुकूमत कर रहा था। उसके जादू से लोग भयभीत रहते थे और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने से कतराते थे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर आने के बाद इस शहर की फिजा में एक नई रूहानी ताकत आई। ख्वाजा साहब की करुणा और मोहब्बत से भरी शख्सियत ने लोगों के दिलों को जीतना शुरू कर दिया और उनकी दरगाह पर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। ख्वाजा साहब का पैगाम सच्चाई, अमन और इंसानियत का था और लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे अपनी तकलीफ़ों का हल ढूंढने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों का उनके प्रति बढ़ता प्यार जयपाल को नागवार गुजरा। उसने देखा कि अब लोग उससे डरना बंद कर रहे हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह पर अपनी उम्मीदें बांध रहे हैं। जयपाल, जो अपने जादू की ताकत पर घमंड करता था, ने ख्वाजा साहब के खिलाफ एक साजिश रचने की ठान ली। जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज को चुनौती दी। वह ख्वाजा साहब के पास आया और घमंड से बोला, तुम्हारी ये मोहब्बत और इंसानियत की बातें मेरे जादू के आगे
कुछ भी नहीं है। मैं अजमेर का असली मालिक हूँ और जो मेरे खिलाफ जाएगा वह बर्बाद हो जाएगा। ख्वाजा साहब ने उसकी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुना। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस करुणा और मोहब्बत की एक झलक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हक की ताकत झूठ को हर हाल में मिटा देती है। अगर खुदा की मर्जी है तो सच की जीत होगी। जयपाल को ख्वाजा साहब की ये बातें एक चुनौती के रूप में लगीं और उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें परास्त करने का इरादा किया। जयपाल ने अपना पहला जादू अजमेर के एक बड़े मैदान में किया, जहां ख्वाजा साहब अपने चाहने वालों से मिल रहे थे। उसने अपने काले जादू से वहां सैकड़ों जहरीले सांप पैदा किए। उन सांपों ने ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैदान में खौफ का माहौल बन गया। लोग डर से चीखने लगे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने सांपों को देखा और बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने अपने रब से दुआ की और कहा, या अल्लाह, तू हर चीज पर काबिल है, अपने बंदों की हिफाजत कर। जैसे ही ये दुआ ख्वाजा साहब के होठों से निकली, वह सारे जहरीले सांप तुरंत गायब हो गए। लोग हैरान रह गए कि किस तरह ख्वाजा साहब की दुआओं ने उस बड़े खतरे को टाल दिया। जयपाल का पहला जादू नाकाम हो गया था और उसकी हार का पहला कदम यहीं से शुरू हुआ। पहली हार से जयपाल और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने इस बार और भी भयानक जादू करने का निश्चय किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल अग्नि का तूफान पैदा किया। वह आग अजमेर के आकाश में उठी और सीधे ख्वाजा साहब के ठिकाने की ओर बढ़ने लगी। लोग खौफ में थे। इस भयंकर आग से सबका जलना तय था, लेकिन ख्वाजा साहब ने फिर से अपने रब की रहमत पर भरोसा किया। उन्होंने बस एक नज़र आसमान की ओर उठाई और खुदा से दुआ की, या अल्लाह, हमें इस आग से महफूज रखना। जैसे ही ये दुआ पूरी हुई, वह भयंकर आग का तूफान शांत हो गया। एक बूंद पानी की तरह वह आग जमीन पर गिरकर बुझ गई। जयपाल का दूसरा जादू भी बेअसर हो गया और वह खुद हैरान रह गया कि ख्वाजा साहब की मोहब्बत और दुआओं में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। जयपाल ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी सबसे बड़ी जादुई ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बार उसने पूरी कोशिश की कि ख्वाजा साहब को हमेशा के लिए मिटा दे। उसने अपने काले जादू की सारी ताकत जुटाकर ख्वाजा साहब पर एक खतरनाक जादू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह जादू करना शुरू किया, उसकी शक्तियां बेअसर हो गईं। वह जितना भी जोर लगाता, उसका जादू उल्टा उसी पर पड़ने लगा। उसका शरीर थकने लगा और उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गईं। ख्वाजा साहब ने सिर्फ एक बात कही, आखिरकार जयपाल पूरी तरह से हार गया। उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं और वह समझ गया कि उसकी ताकतें सिर्फ एक भ्रम थीं। खुदा की रहमत और ख्वाजा साहब की सच्चाई के आगे उसके जादू की कोई औकात नहीं थी। जब जयपाल ने अपनी हार मान ली तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने उससे कहा, खुदा सबको माफ करने वाला है। अगर तुम सच में तौबा करते हो और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो खुदा तुम्हें भी माफ कर देगा। जयपाल ने अपने काले जादू से तौबा कर ली और ख्वाजा साहब की रहमत का आभारी हो गया। उसने इंसानियत और मोहब्बत का रास्ता अपनाया और ख्वाजा साहब के मुरीदों में से एक बन गया। यह कहानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत, करुणा और इंसानियत की ताकत को दिखाती है। उन्होंने अजमेर की धरती पर न सिर्फ जादूगर जयपाल को हराया, बल्कि एक घमंडी और अंधेरे में भटके हुए इंसान को भी सही रास्ते पर ला खड़ा किया। ख्वाजा साहब की करामातें सिर्फ चमत्कार नहीं थीं, बल्कि इंसानियत और अमन का पैगाम थी। अजमेर दरगाह की फिजाओं में आज भी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत
और दुआओं की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, करुणा और मोहब्बत के आगे किसी भी प्रकार की बुराई या घमंड नहीं टिक सकता। दरगाह की बुलंदी दिन रात बढ़ी, हर कोने में मोहब्बत की खुशबू घुली। कव्वाली की सदा में गूंजती है आस, हर लफ्ज में बसी है ख्वाजा की बात। रूहानी महफिल में जब रोशनी छाए, कव्वालों की सदा दिलों को जगाए। दिलों में उमड़ती है उम्मीद की धार, ख्वाजा की नजर से मिटती है हार। हर शाम यहाँ इश्क का नूर बिखरे, हर आह हर दुआ ख्वाजा से जुड़े। दरगाह का साया है दुनिया पे भारी, ये है मोहब्बत की अजमेर की कहानी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना।